पॉलिटेक्निक का पेपर कैसा आएगा इस बारे में आज हम बात करेंगे। पॉलिटेक्निक का पेपर जो है आप लोगों का क्या मीडियम लेवल का आएगा, इजी लेवल का आएगा या हार्ड लेवल का आएगा, इस बारे में आज हम दोस्तों आप सभी से बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होने वाली है और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट है और आप लोग मैक्सिमम लोग तो डरे भी हुए हैं कि सर कैसे हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दे पाएंगे, कैसे हमारी जो है कम तैयारी में भी हम सरकारी कॉलेज ले पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटेक्निक में आपका जो एडमिशन होता है बच्चों, ये आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेसिस पे होता है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कट ऑफ डिसाइड करती है कि कट ऑफ कितना बनेगा। हर साल बच्चों का कट ऑफ अलग अलग जाता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का अलग जाता है, ओबीसी कैटेगरी का अलग जाता है, एससी कैटेगरी का अलग जाता है, एसटी कैटेगरी का अलग जाता है। हर साल आपका बेटा कट ऑफ अलग जाने वाला है और हर साल जो है पेपर का लेवल भी आपका अलग आता है। जिस साल पेपर का लेवल बहुत कठिन आ जाता है उस साल कम नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है उस लेवल के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। हर साल ऐसा भी होता है दोस्तों कि कई साल जो है पेपर बहुत आसान पूछ दिए गए और जिस साल पेपर बहुत आसान पूछे गए उस साल मालूम चला कि भाई बच्चों ने बहुत ज़्यादा नंबर लाए और ज़्यादा नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे बच्चे 300 प्लस नंबर भी लाए थे। और चूंकि मैं आपको बताऊं कि अब जो है नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हट गया है। ठीक है, तो जब नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट हट गया है तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चे जो है अंधाधुंध तरीके से अपना जो है ये जो तुक्काबाजी का मामला है वो भी खूब लगा रहे हैं। तुक्के भी बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे हैं और तुक्का लगाने के कारण जो है कट ऑफ ऑलरेडी आपका हाई चला जा रहा है। लेकिन कट ऑफ पे तो आज बात बेटा होगी नहीं। आज जो बात है बेटा आपका सीधे तौर पे पॉलिटेक्निक के पेपर के लेवल पे है कि लेवल कैसा बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप लेवल के बारे में बात करते हो दोस्तों तो आपके पास 3 लेवल निकल के आता है। एक आपके पास ईजी निकल के आता है बेटा, एक आपके पास मीडियम लेवल निकल के आता है और जो तीसरा आपके पास जो होता है वो आपके पास हार्ड लेवल निकल के आता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक में अगर आप पेपर की बात करोगे, पेपर में क्वेश्चंस की अगर बात करोगे तो अगर आप स्पेशली बात कर रहे हो बेटा यूपी की तो यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे 100 क्वेश्चन। और अगर आप बात कर रहे हो बेटा बिहार की तो बिहार में आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 90 क्वेश्चन। ठीक है, सब में अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे बिहार में 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पूछे जाते हैं 90 क्वेश्चन। यूपी में आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन अकेले आपका मैथ कंटेन करता है। ठीक है, अब आपके पास 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम रहता है आपके पास। तो सीधे तौर पे आपको ये देखना है कि पेपर का लेवल एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है और अब ऐसा पिछली 4-5 सालों से कैसा पेपर आ रहा है। तो ध्यान से देखना, पेपर में जो है आपके क्वेश्चंस जो रहते हैं बेटा वो आपके इजी क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके 40% जो है आपके इजी क्वेश्चंस लगभग दिए जाते हैं। ठीक है, इजी मतलब कि क्वेश्चन जो है वो लाई करेगा आपका इजी से लेकर के मीडियम लेवल तक के बीच में। ठीक है, मीडियम लेवल भी इजी लेवल भी दोनों का दोनों आप लोग मान के चल सकते हो। ठीक है, ये 40% हो गया। मीडियम लेवल कहने का मतलब है कि प्रश्न कुछ आसान भी रहेंगे, कुछ आपका मध्यम रहेंगे कि मतलब मैक्सिमम बच्चा कर सके। और ये जो आपका पेपर का लेवल होता है ये भी लगभग आपका 40% होता है। कहने का मतलब कि 80% जो है आपका टोटल दोनों को मिला ले तो 80% आपका जो है इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 80% इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन के आने के पीछे रीज़न ये रहता है कि भाई बच्चे जो पॉलिटेक्निक में बैठ रहे हैं वो कक्षा 10वीं स्तर के बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो जब कक्षा 10वीं स्तर के बच्चा ज़्यादा बैठेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास अभी प्रतियोगी परीक्षाएं देने का उतना अनुभव है नहीं। जब प्रतियोगी परीक्षाएं देने का उतना अनुभव नहीं है तो जाहिर सी बात है वो उस एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। इजी क्वेश्चंस रहेगा, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो उनका उत्साहवर्धन होगा और ज़्यादा कट ऑफ आपका बनेगा। ठीक है, अब ये जो आपका 80% क्वेश्चन है ये आपका मीडियम और इजी लेवल का ही पूछा जाता है। सेक्शन आपका पीसीएम रहता है, पीसीएम। अब इसमें से मान लो फिजिक्स आसान आ गया, मैथ आसान आ गया, केमिस्ट्री को हार्ड कर दिया, है ना, तो 2 सेक्शन आपका कोई ना कोई आपका आसान कर देगा, उसमें तो आपको ये चीज़ क्लियरिटी रखनी ही है। अब आपके पास जो लास्ट निकल के आता है बेटा वो निकल के आता है आपके पास फिर 20%। ठीक है, अब हार्ड क्वेश्चन जो होता है बेटा ये आपका 20% होता है। क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए ये लोग कुछ काम करते हैं, जैसे कि क्लास 12 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, तो क्लास 12 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा दे देंगे तो जाहिर सी बात अपने आप से पेपर का लेवल अप हो जाएगा। या फिर न्यूमेरिकल बहुत कठिन लगा देंगे तो उसमें भी जो है ये चांसेस है कि पेपर का लेवल हार्ड हो जाए। ठीक है, 20% हार्ड आप मान करके चलिए, 40% का जो रेशियो रहता है ईजी का रहता है और मीडियम का रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पांडे जी टेक्निकल ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है गेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री। ठीक है,
तो आपको पांडे जी टेक्निकल ऐप पर गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाता है और पांडे जी टेक्निकल ऐप पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाती है। तो कृपया करके एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपका सारा चीज़ इसी पे मिलता है, पांडे जी टेक्निकल ऐप पे। गूगल के प्ले स्टोर में जाते हैं आप और पांडे जी टेक्निकल लिखते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन निकल के आ जाता है। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।